तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर दूंगा, बाकी तुमने किया होगा नहीं किया होगा देख लेना बाद में, ठीक है। और अगर यहाँ पे नहीं जिप रहा है तो सही में चले जाओ दूसरे बैच में, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि 2 लोग मेरे को कल ऐसे मिले जो अभी एक्सरसाइज 1 ही लगा रहे थे। नहीं हो रही स्पीड मैच तो जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई इधर वो खाली वो टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, इसमें पार्ट 4, मैच द कॉलम। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। सर मैच द कॉलम में भी मैच द कॉलम में क्या है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस एंड TR इज द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन फॉर दिस। क्या हो गया इसमें, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स बोला गया है, तो इसको जब हम एक्सपांड करेंगे एंड सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स NC0 NC1 into 2 into x NC2 into 2 square into x square और ऐसे ही NCn into 2 की पावर n into x की पावर n। तो हमें ये जो कोएफिशिएंट्स है NC0 NC1 into 2 NC2 into 2 स्क्वायर, इनका सम चाहिए, तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 1। तो x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये 3 की पावर n और उन कोएफिशिएंट का हमें सम मिल जाएगा। और दिया किसके इक्वल है, 6 5 6 1। तो यहां से बताओ 3 की कौन सी पावर इसके इक्वल आएगी, बोलो 8 कौन सी, 8 3 की पावर 8। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 4 81 81, तो हाँ वो आज बन जाएगी। तो n इज इक्वल टू 8, और वहां पे बोला है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमें चाहिए, तो वो TR है, तो इसमें n की जगह पे 8 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की वैल्यू हमें गिवन है, तो ये 9 अपॉन कितना आ रहा है 2, तो ये आ रहा है 4.5 एंड 4.5 मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कितनी हो जाएगी T5, तो R इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, सर सर वो न्यूमेरिकली नहीं पूछा है ना, सिर्फ डायरेक्टली ग्रेटेस्ट पूछा है, तो मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो होगी क्या, क्या क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नंबर होगी ना। क्या क्या, सर वो न्यूमेरिकली नहीं पूछा है, तो मतलब वो ग्रेटेस्ट हाँ टर्म ग्रेटेस्ट है, मतलब जो मतलब अब कौन सी ग्रेटेस्ट चाहिए तेरे को, और तो लास्ट टर्म को ग्रेटेस्ट बोलेगा कि क्या बोल रहे हो यार तुम लोग भी। पोजीशन वाइज ग्रेटेस्ट थोड़ी पूछी है तुम्हें, यस सर। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होता है वो हमेशा, और इसमें न्यूमेरिकल वर्ड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। यस सर, सॉरी सर। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, 4, उसमें फोर्थ का पहले मीनिंग समझ लो क्या है। डबल समेशन का क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया है, बहुत चलो बढ़िया है, क्या ही बोलेगा। वरना एक काम करते, एक्सरसाइज 2 डिस्कशन अपन बाद में ही कर लिया करेंगे, तुम भी बस वो एक्सरसाइज 1 ही लगाया करो, सही है। क्योंकि क्या है, जबरदस्ती मैं ही बोलता रहूंगा तो उसका थोड़ी ना कोई मतलब निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ जब हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट तो एक्सरसाइज 1 कर लिया करेंगे, एंड 2 जिसको भी डाउट रहेंगे सेंटर पे आके पूछ लेना, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व तो नहीं किया है किसी ने। जब बोला जा रहा था उसी टाइम पे होमवर्क कंप्लीट करना, होमवर्क भी नहीं दिया जा रहा था, जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे थे उसको पढ़ना नहीं। हम तो कुछ और करेंगे, हम तो बहुत बड़े बॉन्ड है, 30 मार्क का है, बेवकूफ हो तुम सबसे बड़े। जाना इनको IIT में, ऐसे जाएंगे IIT में ये।
तो ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। हमने आई की जगह पे अगर 0 पुट किया, इसको समझ लो, आई की जगह पे अगर हमने 0 पुट किया तो हम जे की जगह पे 0 1 2 3 अप टू n ये सारी चीजें ले सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। और वैसे इसको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया भी है कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक, तो यहाँ पे डबल समेशन के अंदर में ये आ रहा है। तो इसमें आई की जगह पे 1 लेंगे तो जे की जगह पे क्या क्या लिया जा सकता है? आई की जगह पे 0, तो जे की जगह पे आ जाएगा 0। तो एक पॉसिबिलिटी आएगी जब हम आई की जगह पे 0 लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद जे की जगह पे आ जाएगा 1 भी आ सकता है। फिर उसके बाद जे की जगह पे क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे जे की जगह पे 2 भी आ सकता है। तो इसको करते चलेंगे और ये NC0 प्लस NCN। फिर बाद में आई की जगह पे 1 ले लेंगे, तो उस केस में जे की जगह पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 अप टू n। तो NC1 इंटू NC1 प्लस NC1। फिर उसके बाद NC1 प्लस NC2। आई को 1 फिक्स कर दिया है अभी हमने, तो जे की वैल्यू जो जो ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली समेशन आता जाएगा। फाइनली ये NC1 प्लस NCN। फिर उसके बाद हमने आई की जगह पे 2 ले लिया तो जे की जगह पे 2। फिर उसके बाद जे की जगह पे 3 ले सकते हैं। तो इसको देखते हुए बताओ, ये NC0 कितनी बार ऐड हुआ है? सोच समझ के सर बताओ। n टाइम्स हाँ, n+1 सर। एक तो n टाइम्स आ रहा है और ये एक बार, तो n+1 टाइम्स। फिर उसके बाद ये बताओ NC1 कितनी बार ऐड हुआ है? NC1 n+1 टाइम्स। n+1 n+1, क्योंकि यहाँ पे वो कितनी बार आ रहा है? n बार। ठीक है, ये एक मिनट, यहाँ पे n+1 आ रहा है या क्या आ रहा है? NC0 कितनी बार? n हाँ, 0 से प्लस लेके n तक n+1। n+1 और n+2 टाइम्स ऐड हो रहा है बेटा। ये जो NC0 है n+2 टाइम्स ऐड हो रहा है। सिमिलरली NC1 भी, क्योंकि इसको जब हम देखेंगे तो ये कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। फिर ये n+1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, मतलब ये भी n+2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, NC2 भी देख लो, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? एक मिनट, NC1 तो कहीं पे गड़बड़ नहीं कर रहे ना? सर NC0 n+1 आएगा ना? हाँ, NC0 n+1 आएगा। यहाँ पे भी तो एक, यहाँ पे 2 बार है ना रे, यहाँ पे 2 बार है। फिर बाकी Yes, sir. कितना बचता है? ये n बार, तो n+2 टाइम्स। यहाँ पे ये 2 बार, उसके बाद मतलब ये n+2 टाइम्स ही आ रहा है। NC2 को देखते हैं तो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, ये 2 बार आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 बार आ गया, 4 बार आ गया। यहाँ पे कितने बार आएगा? अब ये 3 से जा रहे हैं n तक, तो 3 से n तक तो n-3, ये भी n+2 टाइम्स ही आ रहा है शायद, देख लो। हाँ, n+2 टाइम्स ही, हर एक टर्म यहाँ पे n+2 टाइम्स ऐड होगी, ध्यान रखना। हर एक टर्म यहाँ पे n+2 टाइम्स ऐड होगी। तो ये n+2 इंटू 2 की पावर n, यही दिया है क्या इसका आंसर? हर एक इसमें n+2 टाइम्स ऐड हो रहा है, देख लो अच्छे से। ए दिया है क्या फोर्थ का? यस सर। हाँ, n+2 टाइम्स ही होगा, देख सकते हो यहाँ पे। चलो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस NC0 को। यहाँ पे जो r कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है वो देखो, 0 से लेके n तक वैरी कर रहा है। एंड 0 से लेके n तक कितने होते हैं? n+1, है कि नहीं? 0 से लेके n तक कितने होते हैं? n+1। इसका मतलब ये NC0 कितनी बार ऐड होगा? n+1 टाइम्स, और ये एक बार, तो n+2 टाइम्स। ऐसे NC1 भी n+2 टाइम्स, NC2 भी n+2 टाइम्स ऐड होगा, और हमें वो सब मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? n+2 बाहर और अंदर में हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को वैसे तुम अगर नहीं ये समझ में आया तो इनकी वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, थोड़ा उसको छोटा बना सकते हो। जैसे n की जगह पे 3 लेके चलोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, आंसर आ जाएगा।
फिर सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन, सिक्स सेवन, coefficient of x की पावर 203 in the expression, तो ये है, इसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना चाहिए 203। तो अब ऐसे सीधे तरीके से तो केसेस बनाएंगे हालत खराब हो जाएगी, अगर डायरेक्टली देखेंगे 203 कैसे आता है वो बेकार, उल्टा जाएंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आती है ये बताओ, x की हाईएस्ट पावर, x की जब हाईएस्ट पावर देखोगे तो ये यहाँ से x की पावर 1 आ जाए, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से x की पावर 20, तो जो x की हाईएस्ट पावर है वो आने वाली है 20 इंटू 21/2, दैट इज 210। तो x की हाईएस्ट पावर 210 आने वाली है कि नहीं? और उसमें से हमें अब कौन सी पावर हटानी पड़ेगी, x की पावर 7 हटाना पड़ेगा। x की हाईएस्ट पावर की जब हम बात करेंगे तो वो कितने आने वाली है, x की पावर 210, फिर उसके बाद x की कुछ पावर आएगी, ऐसे चलता जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, x की पावर 203 चाहिए था, 203 मींस x की पावर 7 हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, x की पावर 210 हमें कब मिल रहा है, जब हम हर एक टर्म में से उसकी हाईएस्ट पावर उठा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, इसको उठा लिया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, इसको उठा लिया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसको उठा लिया, यहाँ से इसको उठा लिया, तो हमें x की हाईएस्ट पावर मिल रही है इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में। ये पॉइंट क्लियर है कि x की पावर हाईएस्ट पावर 210 आती है। और वो कब आती है, जब हम हर एक में से हाईएस्ट पावर ऑफ x उठाएंगे तो। लेकिन हमें क्या चाहिए, x की पावर 203, तो x की पावर 7 हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो x की पावर 7 हटाने का मतलब क्या है, x की पावर 4 माइनस 4, x की पावर 5 माइनस 5, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। ये x की पावर 20 माइनस 20 ये आ जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट हर एक टर्म में से हाईएस्ट पावर लेने पे हमें 210 मिल रहा है। और अब हमें x की पावर 203 चाहिए, मतलब x की पावर 7 हटानी पड़ेगी। तो x की पावर 7 हटाने का मीनिंग क्या है, यहाँ से x की पावर 7 की जगह पे अगर हम x की पावर ये ले लेंगे, x की पावर 0, ये 7 इंटू x की पावर 0 है ना, यहाँ से x की पावर 7 लेने की जगह पे हम x की पावर 0 उठाएंगे। यहाँ से अगर तुम x की पावर 0 उठाओगे तो देखो हाईएस्ट पावर, यहाँ से हाईएस्ट पावर उठाओ, मतलब यहाँ से x की पावर 1 उठाओ, यहाँ से x की पावर 2, 3, लेकिन यहाँ से क्या उठाओ, x की पावर 0, एंड बाकी सब में से फिर हाईएस्ट पावर, अगले वाले में से x की पावर 8, x की पावर 9, ऐसे x की पावर 20। तो देख लो जो हमें मिलने वाला है वो क्या है, x की पावर 203। ये क्लियर है, x की पावर 203 मिलने वाला है। अगर हमने हाईएस्ट पावर सब में से उठाई तो 210, लेकिन हमें चाहिए 203, तो x की पावर 7 हमें हटानी पड़ेगी। तो कैसे, कि बाकी सब में से x की हाईएस्ट पावर ले लो और इसमें से क्या उठाओ, x की पावर 0। तो देख लो जो भी पावर आएगी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो रहेगी x की पावर 203। अब इसमें x की पावर 1 का कोएफिशिएंट की बात करनी है ना हमें, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 1, x की पावर 2 का कोएफिशिएंट 1, सब में 1 1 आएगा, बस इसमें x की पावर 0 का कोएफिशिएंट -7, तो इसका आंसर -7। और किस तरीके से x की पावर 7 हटाई जा सकती है वो बताओ। ये तो चलो एक पॉसिबिलिटी हो गई, और किस तरीके से, मतलब हमने क्या किया, x की पावर 7 नहीं लिया, जो हम यहाँ पे ये वाली टर्म देख रहे हैं इसमें से x की पावर 7 की जगह पे ले रहे हैं x की पावर 0। तो इस तरीके से हमें x की पावर 203 मिलेगा।
तो उसका कोएफिशिएंट जो है वो -7। और किस तरीके से हटेगी? x की x पावर की 1 पावर और 7 6। एंड x की पावर 1 हम ना ले, मतलब यहाँ से x की पावर 6 की जगह पे, सॉरी x की पावर 6 एंड x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 6 की जगह पे क्या लिया जाए? x की पावर 0, एंड यहाँ पे x की पावर 1 की जगह पे क्या लिया जाए? x की पावर 0। तो कोएफिशिएंट जो आएगा वो क्या रहेगा? -1 इंटू -6, क्योंकि यहाँ से हम x की पावर 0 उठाने वाले हैं और यहाँ से x की पावर 0, बाकी सब में से हाईएस्ट पावर। तो इसमें x की पावर 0 का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे -6, और बाकी सब में 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। फिर और x की पावर 5 एंड x की पावर 2 उठाए, इस तरीके से भी, मतलब ये हटाए, उठाए नहीं, हटाए इनको, और वहां से फिर क्या ले? x की पावर 0। तो इस तरीके से भी हमें x की पावर 203 मिल सकता है, उसका कोएफिशिएंट आ जाएगा -2 इंटू -5, दैट इज 10। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है? x की पावर 4 एंड x की पावर 3 को हटा दिया जाए, उनमें से x की पावर 0 लिया जाए, तो उसका कोएफिशिएंट -3 इंटू -4, 12। अब ये तो हो गया एक टर्म हटाने के बाद का। ये दो कौन सी टर्म हटाई जाएगी तब x की पावर 7 हटेगा, तो ये उसका आंसर हो गया। अब उसके बाद ये बताओ कौन सी तीन टर्म हटाई जाए? तीन टर्म भी हटाई जा सकती है, वो है x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 4। ये हटाया जाए, मतलब यहाँ पे x की पावर 1 की जगह पे x की पावर 0 लिया जाए, इसमें x की पावर 2 की जगह पे x की पावर 0, एंड इसमें x की पावर 4 की जगह पे x की पावर 0। तो उसका जो कोएफिशिएंट आएगा -1, -2, -4, दैट इज -4। और क्या आ सकता है? 1 2, यही है पॉसिबिलिटी बस, इसके अलावा और कुछ देखेंगे तो फिर सर वो -8 है ना लास्ट वाला? क्या? सर लास्ट वाला -8 होगा ना? -1, तो ये आ जाएगा। अब ये कोएफिशिएंट का सम कर लो, यहाँ पे ये 18, 28 -15, 13 आ जाता है, 13 आंसर। क्लियर है क्या? बताओ पहले। यस सर। इसका भी डाउट था? क्लियर है कौशल? यस सर। ध्यान से इसमें करना था, उल्टा जाना था। x की हाईएस्ट पावर 210 आती है, वो कब? सब में से हाईएस्ट पावर लेने के बाद। तो हमें x की पावर 203 चाहिए, मतलब x की पावर 7 हटाना पड़ेगा। तो वो किस किस तरीके से हटाया जा सकता है वो देख लिया। डायरेक्टली x की पावर 7 हटाना मींस यहाँ से x की पावर 0, तो कोएफिशिएंट का सब, बाकी सब में 1 1 आएगा, यहाँ पे -7, वो -7 इस तरीके से किया। फिर दो दो हटाने के बाद क्या, तीन कौन से हटाए जाए? अच्छा ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद 7 7th में एक पैटर्न होता है, सेवेंथ में देखो, सबसे पहले तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर हम ab की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2, तो वो आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आएगा। बोलो, दो का प्रोडक्ट, एक ही पॉसिबिलिटी है a b, तो वो इसके इक्वल हम बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो दो के प्रोडक्ट का सम, तीन पॉसिबिलिटीज आती है, वो किसके इक्वल रहेगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर, तो ये हमें दे देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दो दो का प्रोडक्ट। अब वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, 6 पॉसिबिलिटीज आती है, तो वो दो दो का प्रोडक्ट है वहां पे, ठीक है। तो ये जो दो दो का प्रोडक्ट है, ये किसके इक्वल आएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 इसके इक्वल आएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी हमें मान लो हमारे पास कितने भी नंबर्स हो, 4 नंबर्स, 5 नंबर, 6 नंबर, कितने भी नंबर्स हो, उसमें हमें दो दो के प्रोडक्ट का सम चाहिए होगा, या n नंबर्स हो उसमें दो दो के प्रोडक्ट का सम चाहिए होगा, तो वो किसके इक्वल आएगा? उन नंबर्स के सम का स्क्वायर। यहाँ पे जैसे देखो 3 नंबर्स थे, उसमें दो दो के प्रोडक्ट का हमें सम चाहिए, तो उसको किसके इक्वल लिख पा रहे हैं हम? उन तीनों के सम का स्क्वायर माइनस तीनों के स्क्वायर का सम, तीनों के स्क्वायर का सम अपॉन 2। अगर 4 नंबर से तो दो दो के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल आएगा? ये दो दो का प्रोडक्ट का सम है, उन चारों के सम का स्क्वायर माइनस उन चारों के स्क्वायर का सम अपॉन 2। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अब ये वाला कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ये लिखता हूँ x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ऐसे ही x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो ये मिल जाता है एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी। ठीक है, वैसे ही अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू, पैटर्न देखो इसमें, और बाद में क्या x माइनस 100, तो हाईएस्ट पावर कितनी आने वाली है? 100। x की पावर 100, हाईएस्ट पावर x की पावर 100 है। फिर उसके बाद x की पावर 99 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? यहाँ पे देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हाईएस्ट पावर 2, तो वो टर्म है एक्स स्क्वायर, फिर x के ऊपर गए तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? माइनस टाइम्स ऑफ, या इन दोनों का सम आ जाएगा माइनस ए एन माइनस बी का सम। सेम यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आएगा माइनस ए माइनस बी एंड माइनस सी का सम। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े x का कोएफिशिएंट क्या आएगा? इनमें दो दो के प्रोडक्ट का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे x की पावर 99 का अगर कोएफिशिएंट पूछते तो वो क्या? ये जो माइनस वन माइनस टू अप टू माइनस 100, इन सब का सम। ठीक है, अब x की पावर 98 मतलब क्या रहेगा? दो दो के प्रोडक्ट का सम है कि नहीं? हाईएस्ट पावर के बाद क्या? ये जो नंबर्स आने वाले यहाँ पे इनका सम। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वाले में क्या हो जाएगा? अगले पावर में यहाँ पे दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो दो दो के प्रोडक्ट का सम हम किसके इक्वल बोल सकते हैं? उन सारे नंबर्स के सम का स्क्वायर। ठीक है, इसको A98 बोल रहा हूं अभी मैं। इसमें ये क्या एक्चुअल में दो दो के प्रोडक्ट का सम है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 100, इसका स्क्वायर माइनस उनके स्क्वायर का सम अपॉन 2। क्लियर? दोनों चीजें Yes, पहले sir. ऑब्जर्व करो, और उसी को थोड़ा बड़े वर्जन में अभी देखा गया है। हाईएस्ट पावर 100, फिर उसके बाद x की पावर 99, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? इन सारे कांस्टेंट का सम, फिर उसके बाद x की पावर 98, उसमें दो दो के प्रोडक्ट का सम आएगा, एंड दो दो के प्रोडक्ट का सम ये इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करता है। उसमें क्या आ जाएगा? उन सारे नंबर्स के सम का स्क्वायर माइनस उन सारे स्क्वायर का सम अपॉन 2। तो 6 7 क्लियर? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद कंप्रिहेंशन थर्ड। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
7 मुझे 7 थे ही। पार्ट 2 फर्स्ट 7 की हिंट दे चुका हूं ना मैं, एक बार सॉल्व करके देख लेना उसको, वो सिंप्लीफाई सर, होके वो- तुम्हें मिल जाएगा g ऑफ mn। सर वो क्या ऑप्शन डी का मतलब नहीं समझ रहा। ठीक है, अच्छा थर्ड डाउट है यश का, ठीक है एक यश ने दे। अच्छा इसमें x की पावर 9 है, ठीक है। अब इसमें सीधा जाएंगे, जैसे हमें x की पावर 203 चाहिए था तो हम उल्टा अप्रोच कर रहे थे उसको, हाईएस्ट पावर क्या आ रही थी और उसमें से क्या हटाना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे x की पावर 9 है मतलब छोटी पावर है, तो उसको सीधे तरीके से अप्रोच करेंगे। थर्ड में ये है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाएगा फाइनली कहाँ तक 1 प्लस एक्स की पावर 100। इसमें उसमें उल्टा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर बहुत बड़ी आने वाली है, यहाँ पे कितनी 5050 है, हमें x की पावर 9 से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कहीं पे 1 प्लस एक्स की पावर 9 आ रहा होगा, फाइनली जाके 1 प्लस एक्स की पावर 100। हमें x की पावर 9 चाहिए, तो बाकी सब में से हम x की पावर 0 उठाएंगे एंड इस टर्म में से क्या उठाएंगे x की पावर 9, ठीक है। बाकी सब में से x की पावर 0 उठाओ, यहाँ से x की पावर 0 0 0 0 सब में से 0 और यहाँ से x की पावर 9, तो हमें इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो x की पावर 9 ही मिलने वाला है और उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, क्योंकि सब में x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x की पावर 9 का कोएफिशिएंट भी 1 है। अब ये हटाने वाली चीज में इसको लेना है, बाकी सब में से x की पावर 0 को लेना है, 0 को लेना है और इसमें से x की पावर 9 को, तब जाके उनका प्रोडक्ट x की पावर 9 आएगा और उसका कोएफिशिएंट 1। फिर उसके बाद ये तो हो गया x की पावर 9। अब कौन से दो का प्रोडक्ट x की पावर 9 आ सकता है, तो वो है x की पावर 1 x की पावर 8, मतलब जो x की पावर 1 यहाँ से x की पावर 1 उठाए और इसके पहले वाली जो टर्म रहेगी उसमें से x की पावर 8 उठाए, बाकी सब में से x की पावर 0, तो उसका कोएफिशिएंट भी 1, x की पावर 2 x की पावर 7 x की पावर 3 x की पावर 5, एक मिनट कितना 6 x की पावर 4 x की पावर 5। तो ये दो दो के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है, तो इन सब में कोएफिशिएंट कितना आने वाला है 1 1। फिर तीन के प्रोडक्ट, कौन से तीन का प्रोडक्ट ले ताकि वो x की पावर 9 देगा, तो वो है x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 6 x की पावर 1 x की पावर 3 x की पावर 5, और इसके अलावा और कुछ आएगा क्या यहाँ पे x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 5 4, और कोई पॉसिबिलिटी? इसमें और कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या, चार के प्रोडक्ट का सम, मतलब x की पावर 1 2 3 4, मिनिमम वाले लेते तो वो x की पावर 10 दे रहे हैं, तो इसके अलावा तो चार का प्रोडक्ट नहीं आएगा, तो यही पॉसिबिलिटीज है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबिलिटीज है, सब में कोएफिशिएंट 1 1 1 आ रहा है, तो आंसर कितना रहेगा इसका 8, यही दिया है क्या थर्ड का, देखो 8 है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, जो हमने अभी x की पावर 203 देखा और ये x की पावर 9, बस डिफरेंस क्या है, इसमें सीधे तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, उसमें उल्टा जा रहे थे, उसमें कौन सा हटाना था उसके बारे में सोच रहे थे और इसमें से कौन सा लेना है उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी ना। चलो ठीक है, क्या ही समझ रहे होंगे पता नहीं। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में लगा दो ना वो समेशन, वो समेशन के कितना आएगा, वो 0 टू n बोला जा रहा है, ठीक है 0 टू n, तो ये आने वाला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, वो समेशन n से 1 इंटू के स्क्वेयर, तो पहले वहां से वो के स्क्वेयर हटाओ, ये रिजल्ट हमने देखा है ना, वहां से के स्क्वेयर हटाओ तो पहले के हटेगा बाहर में n, फिर उसके बाद वो के माइनस 1 बना के उसका सम निकाल लेना, फिर ऐसे ही अगला
इज इक्वल टू 0 बोला जा रहा, सॉल्व करना पड़ेगा अब ये, ठीक है। इसमें k हटेगा तो कितना है n, और ये बाद में आ जाएगा n इंटू टू की पावर n माइनस वन। ये थोड़ा बड़ा है, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग। उसमें हमने नहीं देखा था क्या NCR इंटू आर स्क्वेयर, सेम उसी तरीके से NCK इंटू के स्क्वेयर है, वेरिएबल k है वहां पे, r की जगह पे k यूज कर रहे हैं। और ये वाला है 1 प्लस 3 की पावर k इज इक्वल टू सॉरी n, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0। इसका एक्सपेंशन आता है ना सर इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो वो निकाल लो, तुम्हें चीजें मिल जाएगी। n की सर वो वैल्यू बड़ी ब्रैकेट का मतलब क्या है सर? निकालोगे तो क्या बोल रहे हो? वो सब कुछ एक ब्रैकेट में लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसको अरे वो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट है वो। एक मिनट, ये मैट्रिक्स क्या है, वो डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स? वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एक्चुअल में उनको ऐसा देना होगा। क्या मतलब सर? डिटर्मिनेंट नहीं पता है क्या तुम लोगों को? नहीं सर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होते वैल्यू, ये इसमें इसका एक्सपांशन बस हमें याद रखना है। इसका जो एक्सपांशन होता है वैसे ये हो जाता है यार, क्या ही तुम लोग पढ़ के आए हो 10th में, पता है ये उसका एक्सपांशन होता है। ओके सर। डिटर्मिनेंट बेसिक तो हो ही जाता है ना, तो 2x2 के डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन, तब 3x3 का भी होता है किसी किसी में तो। सेवेंथ में क्या डाउट आ रहा था? सर वो ऑप्शन डी का चार मतलब लोग क्या? करते तो ये डिस्कशन में मजा भी नहीं आता, बाकी लोग बस देखे जा रहे हैं, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ये, ऐसा लग रहा है मुझे तो। और एग्जाम में पता नहीं मार्क्स कैसे लेके आ जाते हो, सही से लाते हो ना सारे लोग मार्क्स, ये बताओ, क्योंकि तुम्हारी तरफ देख के लगता नहीं कि तुम इतने मार्क्स ला सकते हो, दो चार लोगों को छोड़ लाते हैं दिया सर। जाए तो। ये मत करना कि घर वालों को खुश करना है मार्क्स दिखा के, इधर किसी को पता नहीं चलना चाहिए पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे तो चीटिंग कर लेते, ऐसा करते बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऐसी चीजें बिल्कुल मत करना, जितना आता है उसने बेसिस पे एग्जाम देना, ये चीटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो बाद में फिर पछताओगे, सबको अंधेरे में रखोगे, फाइनल एग्जाम में थोड़ी ना कुछ कर पाओगे तुम लोग। उस टाइम पे रिजल्ट दिखेगा, अभी तो 200 200 आ रहे थे, वहां पे 20 मार्क्स आए हुए हैं। हुआ है ऐसा, जो इस बार के 12th की बैच थी, करते थे चीटिंग करते थे, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले किसी गूगल पे डाल दिया, विदाउट नेट पे डाल दिया, सॉल्यूशन हाजिर सामने, तो इधर आंसर टिक कर रहे हैं, मार्क्स तो आ रहे हैं। हमें भी लग रहा है यार एकदम से कैसा इतना चेंज आ गया इनमें, हमें स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चल पा रहा था, ये निगेटिव में जाने वाला बच्चा 10-20 मार्क्स लाने वाला बच्चा 100 120 130 ऐसे जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके मार्क्स की। अब बाद में जब फाइनल एग्जाम देगी तो परसेंटाइल कितना, 40%, और 40% का मतलब समझते हो क्या, सिर्फ 20 या 30 मार्क्स होंगे उसके टोटल तीनों पेपर के। तो ऐसी चीजें बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो सेवेंथ में उस टाइम पे हम कहाँ तक पहुंचे थे उसको सॉल्व करते हुए, पहले वो एफ ऑफ एम एन पी कर रहे थे ना, में समेशन आई फ्रॉम 0 टू पी एम सी आई
ये था। अभी तो वो फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी लगते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन जब हम क्या अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पे, ये i फ्रॉम 0 टू p, ये MCI को रहने दो। यहाँ पे कहाँ कर रहे थे, मे बी ये n प्लस आई CP, और इसमें आ रहा था, इसमें चेंजेस किए थे उस टाइम पे, ताकि वो फॉर्म हमें दिख रहा था। यहाँ पे किए थे क्या, हाँ यहाँ पे किए थे P प्लस एन सी NCR n प्लस आई। मतलब इसमें NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा दिया तो हमें ये मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब हम गौर से देखते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लग जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 लग जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, पहले क्या हुआ है, एन पी प्लस एन में से एन सी या एन प्लस आई को सेलेक्ट किया और फिर एन प्लस आई में से पी। तो हम एक काम करते हैं, एन प्लस पी प्लस एन में से पहले पी को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बचे कितने एन, अब बचे कितने एन, और कितने सेलेक्ट होने बाकी है, टोटल हमें सेलेक्ट तो एन प्लस आई करने हैं, पी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एन माइनस पी प्लस आई बचे। अब इस समेशन में से ये P प्लस एन CP बाहर आ जाएगा, और इन दोनों में देखो डिफरेंस कांस्टेंट है, इन दोनों को समेशन के अंदर में जब देखोगे MCI, और यहाँ पे ये n माइनस पी प्लस आई की वैल्यूज जब पुट करते हुए चलोगे तुम्हें दिख जाएगा इन दोनों में डिफरेंस कांस्टेंट है, और कितना n माइनस पी, तो P प्लस एन CP डिफरेंस कांस्टेंट है, ऊपर में ये m प्लस एन सी, और बड़ा वाला नंबर किसके साथ, ये बड़ा है से कंपेयर में, तो ये है n माइनस पी प्लस आई माइनस, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस माइनस करते हैं ना, डिफरेंस कितने का आ रहा है, या सम कौन सा डिफरेंस ही है, डिफरेंस है यहाँ पे रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। समेशन I फ्रॉम 0 टू P MCI, यहाँ पे P प्लस क्या बचा था, n बचा था ना, NC n माइनस P प्लस आई, तो ये m प्लस n, ये n के साथ बड़ा नंबर आ रहा है तो n, और डिफरेंस कितने का, n माइनस p का, तो यहाँ से ये p प्लस एन सी पी इंटू m प्लस एन सी पी, ये बचेगा, ठीक है। अब इसको उठा के वहां पे पुट कर देना, f ऑफ एम एन पी की जगह पे उसको उठा के ऊपर में पुट करना है, और वो कितना दिया हुआ है हमें, g ऑफ एम एन, और समेशन के अंदर में क्या है, p फ्रॉम 0 टू m प्लस n, ये है, यहाँ पे पुट कर दिया p प्लस एन सी पी इंटू m प्लस एन सी पी अपॉन, ये क्या है, n प्लस पी सी पी, मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसमें p की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2 की पावर m प्लस n, तो ये g ऑफ ये कितना 2 की पावर m प्लस n है, तो सॉल्व हो गया। इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट था, अब वो आ गया, ठीक है, वो सब सॉल्व करने के बाद वो आ गया 2 की पावर m प्लस n, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हाँ ठीक है, पहला वाला सही है, m कॉमा n लिखो या n कॉमा n लिखो, ऊपर में 2 की पावर में m प्लस n आएगा, वो सही है पहला। फिर दूसरे में क्या है, m कॉमा n प्लस 1, तो ये एक तरीके से क्या आ जाएगा, ये तो g ऑफ mn है ना, इसमें अगर हम ये करते हैं m प्लस 1 कॉमा n, तो ये 2 की पावर में m प्लस n प्लस 1, या तो इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे प्लस 1 करते हैं, तो ये 2 की पावर में m प्लस n प्लस 1, तो ये दोनों इक्वल है, तो ऐसे ही बाकी के चेक कर लेना, ठीक है। क्या यस पार्ट 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
5th 6th 7th थर्ड तो क्लास में करवाया है अनुष्का। ऊपर में जो x+1 लिखा है उसको ऐसे रीड करो, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो आ जाएगा रिजल्ट। सिक्स में वही वो बोनस वाला क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया था, वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है 28 दिए गए हैं, तो वो वाला रिजल्ट उन्होंने यूज किया था n+r, मतलब n+k-1 ck, लेकिन वो गलत था क्योंकि वहां पे देखो सेकेंड एंड जो 2/x एंड 4/x² उनमें कॉमन आ जाता है x, मतलब सेम वेरिएबल एक तरीके से देखा जाए, तो इसकी वजह से वहां पे वो रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं था। एंड इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, गलत आ रही थी चीजें। 6 में जब देखोगे में हाईएस्ट पावर लीस्ट पावर कितनी आ जाती है, 0। इसमें लीस्ट पावर 0 आ जाती है जब पूरा का पूरा n इसके साथ आ जाएगा, x की पावर 0 फिर x की पावर -1, क्योंकि निगेटिव पावर सब मिलने वाली है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। ऐसे ही लास्ट में x की पावर -2n आ जाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात करते हैं पावर को देखते हुए, तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n+1, क्योंकि x की पावर 0 से x की पावर -2n बीच में सारी पावर्स मिलेगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n+1 = 28, तो n आ रहा है 27/2। तो एक्चुअल में ये गलत आ रहा था, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा था, इसकी वजह से ये क्वेश्चन बोनस हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। और उन्होंने क्या किस तरीके से क्या क्या सोच के दिया था 28, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग पाएगा। रीजन क्लियर है ना क्यों नहीं लग पाएगा? ये फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाली थी, तो n की वैल्यू आ रही थी, ऑप्शन मैच कर रहा था, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पे एक्चुअल में नहीं लग पाएगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स आएंगे वो कितने हैं, 2n+1, तो यहाँ से n फ्रैक्शन में आ रहा था, तो ये बोनस था उस वजह से, ठीक है। एंड सेकंड में क्या नहीं आ रहा है, n इज द पॉजिटिव इंटीजर एन इरेशनल नंबर। इसमें क्या डाउट है सेकंड में वैसे? ऐसे क्वेश्चन करके आने का नहीं एग्जाम में, वैसे करने तो सारे ही पड़ेंगे, वो बोनस हो जाएगा, लेकिन बाद में अब वहां पे थोड़ी ना तुम्हें पता चल पाएगा कि हाँ ये गलत है। हाँ ऐसे क्वेश्चन तो चलो तुरंत पता चल जाएंगे, सॉल्व तो कर लेना उसको, जो भी आंसर टिक करना है टिक तो कर दो, बोनस हो जाएगा अपने आप बाद में। सेकंड में √3 पावर में 2n उल्टा जाएगा, और इसमें क्या कर रहे हैं अभी माइनस, पहले ये इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं, माइनस आएगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये देखो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये रैशनल टर्म थी, तो रैशनल टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि √3 की पावर में 2n है, इवन इंटीजर, तो रैशनल वाले कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेंगे कौन से, इररेशनल वाले। तो उसमें क्या है ऑप्शन, एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, रैशनल नंबर अदर देन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इवन पॉजिटिव, गलत है वो, इरेशनल आने वाली है वो टर्म, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है 1 वाला, तो गलत दिया है क्या पीछे कुछ? नहीं सही तो है, 2 का 1 ही तो है। 7 8 9 10 11 11 सर। क्या हो गया 11th में?
क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी लगती हुई नहीं दिख रही है क्या वहां पे? सर कैसे लगेगी सर? नहीं लग रही क्या? बोलो, देख सकता है इसको ऐसा? कैसे लगेगी पूछ रहे हो? देखो ऐसा इसको चला जाएगा, ठीक है। सर वो फिफ्थ वाली उल्टी लगी क्या? हाँ उल्टी लगी बेटा, ऐसा भी तो हमेशा सीधे तरीके से अप्लाई करना थोड़ी आएगा, उल्टे तरीके से अप्लाई करना है। यस सर। 12, 13, 14, 13, 13 में क्या है? सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ एक्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें कुछ पावर्स आ रही होगी, एक्स के पावर 0, 1, 2, 3 इस तरीके की, उनके कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट्स आ रहे होंगे। इसमें जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो x की पावर 0 हमें मिल रही होगी, है ना, उसका कोएफिशिएंट a0 ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन को लिख रहा हूं मैं, उसमें a0 मिल रहा होगा, a1 इंटू एक्स, एक्स का कुछ कोएफिशिएंट मिल रहा होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिल रही होगी। तो इस तरीके से फाइनली x की पावर क्या मिलने वाली है? 4n, जो हाईएस्ट पावर हम देखेंगे, ठीक है, ये मिलने वाला है। और इसमें हमें क्या पूछा है? x की इवन पावर के कोएफिशिएंट का सम। तो हम क्या कर देंगे उसके लिए? x की जगह पे पहले 1, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वो प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, 1 1 1 कितनी बार? 2n प्लस 1 टाइम्स। और अगले वाले में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, इस तरीके से फाइनली प्लस 1। तो और ये यहाँ पे क्या मिलेगा? a0, a1, a2 अप टू a4n। तो ये तो कितनी बार ऐड हो रहा है? 2n प्लस 1 टाइम्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? एक लास्ट में प्लस 1 बच रहा है और इसके पहले के सारे कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। तो ये जो सम आने वाला है सारे कोएफिशिएंट का, वो ये है। एंड जब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करने पे ये पहले वाले ब्रैकेट का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड बाद वाले की वैल्यू 2n प्लस 1 आएगी, ठीक है। और इसमें क्या है? एक मिनट, इसको गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ और इवन पावर्स ऑफ x इन द प्रोडक्ट। तो x की जगह पे 1 पुट करने पे, ठीक है, 1 पुट करने पे ये 2n प्लस 1 ही बनता है ना, और इधर 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, ये बचेगा, हाँ ठीक है, तो सही है, a0 माइनस a1 प्लस a2 अप टू a4n। तो इनको अब हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a0 प्लस a2 अप टू a4n, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सम आ रहा है, जो हमें कितना गिवन है, ये 61। तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 61, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 61, n इज इक्वल टू यहाँ से 30 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए, बस यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। इवन कोएफिशिएंट का सम हमें लाना है तो हम वही करते थे, x की जगह पे 1 -1 ऐड कर देंगे, उसके अकॉर्डिंगली कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, वो सोचना पड़ेगा वहां पे। फिर 14, 15, 16, 16 में
GIF, वैसे GIF का मीनिंग बता दिया था जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। इसमें जैसे इसके 2.1 का GIF मतलब इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। GIF का साइन इसका क्या देगा, हमें इंटीग्रल पार्ट देगा। ये हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब की पावर 3n और ये जाए में हमें ऑड का सम और इवन का सम पूछा है और ये 3n/2 GIF 3n/2। तो 3n/2 है और ये पहला वाला समेशन क्या है, j from 0 to GIF 3n/2। and j from 0 to GIF तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इनकी वैल्यू ले लो। इंटू 4 भी है सर। हाँ ठीक है, इंटू 4 n की वैल्यू ले लो। जैसे n की वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं 4, ठीक है 4 ले रहे हैं, ठीक है n की वैल्यू ले रहे हैं 4, तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे, ये कितना बन जाएगा 6, ये बन जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि 4 पुट करेंगे तो 12/2 6 और j की वैल्यू 0 to 6 तक पुट करेंगे तो ये हमें दे देगा n की जगह पे 6 लेके चल रहे हैं या 4 लेके चल रहे हैं, तो a0 प्लस a2 अप टू a12 तक जाएंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, n की जगह पे 4 लेंगे तो ये 12 माइनस 1 11/2 5.5 5.5 का GIF 5, तो j की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे तो a1 प्लस a3 अप टू 5 जब पुट करेंगे तो a11, और अगर हमने n को 4 लिया है तो देख लो वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब की पावर में 4, तो इसका जब हम एक्सपांशन करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, a0 मिलेगा, फिर उसके बाद हमें a1 इंटू एक्स मिलेगा, a2 इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, फाइनली x की हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी जब पूरा का पूरा 4 इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ a0 a1 इंटू एक्स a2 इंटू एक्स स्क्वायर फाइनली a12 इंटू एक्स की पावर 12। अब इसको देखते हुए क्या लग रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, इन सारे कोएफिशिएंट का सम ना, और इन सारे कोएफिशिएंट का सम हम अगर चाहिए तो x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा 1, x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, तो देख लो x की जगह पे 1 पुट कर दो तो 1 की पावर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इनकी तुम कोई भी वैल्यू ले लो आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो सारे कोएफिशिएंट का हमें सम मिलने वाला है, इन सारे कोएफिशिएंट का सम अगर चाहिए तो हमें इसमें x की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका आंसर ठीक। यस सर। तो ये हो गई बाइनोमियल की मॉड्यूल कंप्लीट, सॉल्व की होगी जिन्होंने, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की होगी बहुत बढ़िया। सर पेपर सॉल्व किया है फिर से, पेपर कह रहे हो, यस सर डाउट। देख लेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं होगा। दो ही है सर। नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो पीएनसी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पहुंचे थे तुम लोग, यार सॉल्व करो, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बैच में, फर्जी का वो बोल दिया उस टाइम पे बढ़िया बैच बढ़िया बैच, बढ़िया बैच नहीं है, लगता था करेंगे सॉल्व, कुछ नहीं है तो गधे निकले। कितने लोगों ने, सच सच बताओ कितने लोगों ने आज का सॉल्व किया हुआ था, तो
आज ठीक है, स्ट्रेंथ देखो इस बैच की कितनी है, और ये 5-6 लोग बस सॉल्व कर रहे हैं, बाकी लोग रोते रहते हैं सर ये पेंडिंग वो पेंडिंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था वो शायद वो था ना 1000 एंड किसी के बीच में 10,000 के बीच वाले नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखो, आपने एक होमवर्क दिया था क्या दिया था होमवर्क में? सर 6-digit number formed by using 1 2 3 such that each digit is used at least 1 2 once. 3 is used exactly once। कितने लोगों का हो गया वो? कितने लोगों का हो गया? ध्यान से देखो 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 6 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5, और 1 2 3 एग्जैक्टली एक बार आना ही चाहिए, एटलीस्ट एक बार, तो एटलीस्ट है शायद वहां, एटलीस्ट एक बार आना चाहिए 1 2 3, और उन्हीं 1 2 3 की हेल्प से हमें नंबर बनाना है। तो पहले वो रेस्ट्रिक्शन हम भूल जाते हैं कि 1 2 3 एटलीस्ट एक बार आना चाहिए, उसको भूल जाते हैं, ठीक है, वो बाद में कंसीडर करेंगे। तो पहले तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे वो देख लेते हैं। ध्यान रखना ये तरीका क्या है, टोटल में से जो हमें नहीं चाहिए उसको माइनस कर देंगे। अभी जो बाइनोमियल में हमने देखा था 203 वाला, टोटल में से मतलब क्या कर रहे थे, जो पावर नहीं चाहिए थे उसको हटा के वो सोच रहे थे, वैसे ही यहाँ पे है, टोटल नंबर्स पहले निकाल लेंगे, उसमें जो हमें चाहिए होंगे वो भी प्रेजेंट रहेंगे और जो हमें नहीं चाहिए वो भी प्रेजेंट रहेंगे, तो उनको माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। तो ये देख लो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 के हेल्प से जितने नंबर बनते हैं उतने निकाल रहे हैं। तो इसको फिल करने के तरीके 3, इसको फिल करने के तरीके 3, इसको फिल करने के तरीके 3 3 3 3, तो ये 3 तरीके हर एक प्लेस को फिल करने के। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे 1 2 3 की हेल्प से 6 डिजिट के, ये आ जाएंगे 3 की पावर 6, ये टोटल नंबर्स आ जाएंगे, ये टोटल नंबर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए दिया था होमवर्क में, और बस 2-3 लोगों ने सॉल्व किया है। अब ये टोटल नंबर्स आ गए, इसमें कौन से नंबर्स प्रेजेंट है जिसमें 1 2 3 नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि इसको फिल करने के तरीके 3 है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 1 1 1, क्या ऐसे नंबर्स इसमें प्रेजेंट है? यस सर। बोलो। फिर उसके बाद हर एक प्लेस पे 2 2 2 आ रहा है, वो भी नंबर्स इसमें प्रेजेंट है। सोचो थोड़ा सा, सोचो, ये जो हमने 3 की पावर 6 लिया है, इस प्लेस को फिल करने के ये तरीके हैं, मतलब यहाँ पे हम 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, या तो 3 दे सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे 1 2 3 दे सकते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दे सकते हैं, मीन्स हर एक प्लेस को फिल करने के 3 तरीके। तो ये टोटल नंबर्स। अब इसमें ऐसे नंबर्स भी इंक्लूड रहेंगे जिसमें हर एक पोजीशन पे 1 आ रहा होगा, हर एक पोजीशन पे 2 आ रहा होगा, हर एक पोजीशन पे 3 आ रहा होगा। फिर ये जितनी भी पोजीशंस है वो सिर्फ 1 एंड 2 के हेल्प से फिल हो रही होगी, जिसमें 3 नहीं आ रहा होगा, या तो 2 एंड 3 के हेल्प से फिल हो रही होगी, या 1 एंड 3 के हेल्प से। तो ये सारे नंबर्स भी इसमें प्रेजेंट रहेंगे, वो हमें चाहिए क्या? नो सर। समझ पा रहे हो क्या क्या बोलना चाहता हूं मैं? यहाँ पे काउंटिंग करके तो नहीं दिखाया जा सकता है, ये टोटल नंबर्स 3 की पावर 6, ठीक, उसमें से अब कुछ ऐसे नंबर्स भी है इस 3 की पावर 6 में जो सिर्फ इसकी हेल्प से बन रहे होंगे, 1 एंड 2 की हेल्प से बन रहे होंगे, जो सिर्फ 2 एंड 3 की हेल्प से बन रहे होंगे, जो सिर्फ 3 एंड 1 की हेल्प से बन रहे होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, जो सिर्फ किसके हेल्प से बन रहे होंगे 1 2, यहाँ पे एक इसकी हेल्प से बन रहे हैं 1 2 3 की हेल्प से,
तो इसको तीन तरीके से फील किया जा रहा है। अब इसमें ऐसे नंबर्स भी है 3 की पावर 6 में जो 1 एंड 2 की हेल्प से बन रहे हैं, जो 2 एंड 3 की हेल्प से बन रहे हैं, एंड जो 3 एंड 1 की हेल्प से बन रहे हैं। तो जो सिर्फ 1 एंड 2 की हेल्प से बन रहे होंगे, ऐसे कितने नंबर्स आएंगे? इसको फील करने के तरीके दो तरीके, इसको फील करने के 2 तरीके। तो ये टोटल नंबर्स आएंगे 2 की पावर 6 और वो ये इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ये जो 2 की पावर 6 हमने निकाला है वो इसमें इंक्लूडेड है नंबर्स, और जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए था 1 2 3 एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए। और जब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे नंबर्स भी है जो सिर्फ 1 एंड 2 की हेल्प से बन रहे हैं इस 3 की पावर 6 में, तो उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली जो 2 एंड 3 की हेल्प से बनेंगे वो भी कितने रहेंगे? 2 की पावर 6, 2 raised एंड जो 3 एंड 1 की हेल्प से बनेंगे वो भी 2 की पावर 6। तो इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें? 3 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 6। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। इसमें ऐसे नंबर्स भी है जो सिर्फ किसकी हेल्प से बन रहे होंगे? 1, जो बन रहे होंगे सिर्फ 2 की हेल्प से, एंड जो बन रहे होंगे सिर्फ 3 की हेल्प से। ऐसे नंबर भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिर्फ 1 की हेल्प से बनने वाले नंबर्स एक तरीके से फील कर सकते हैं, एक तरीके से इसको भी, क्योंकि हर जगह पे 1 1 1 आएगा, हर जगह पे 1 1 1 आएगा, तो ऐसा एक ही नंबर होगा। सिर्फ 2 की हेल्प से बनने वाला नंबर ऐसा भी एक नंबर, और ये ऐसा एक नंबर। तो क्या इसमें -3 कर दे क्या? बोलो, सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए, सोचो। यहाँ पे बताओ, ये -3 करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? -3 अगर करके हम लिख रहे हैं तो क्या ये सही है क्या? नो सर। क्यों सही नहीं है? अब इसमें तो है ना 3 की पावर 6 में ऐसे नंबर्स भी इंक्लूडेड है जो सिर्फ 1 की हेल्प से, जो सिर्फ 2 की हेल्प से, एंड जो सिर्फ इसकी हेल्प से बन रहे हैं, 3 की हेल्प से बन रहे हैं। मतलब ये जो 3 नंबर्स बनने वाले वो इसमें प्रेजेंट है और वो हमें नहीं चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा। सर वो उसमें इंक्लूड नहीं हो जाएंगे क्या? 2 raised to 6, 2 raised to 6 फिर एक और 2 और raised कहानी यहाँ पे ये आ जाएगी, जो हमने ये 2 की पावर 6 निकाले हैं, क्या इसमें भी बताओ सिर्फ 1 से बनने वाले हैं, सिर्फ 2 से बनने वाले नंबर्स है क्या? यस सर। है। इसमें भी जो हम 2 एंड 3 की हेल्प से बना रहे हैं 2 की पावर 6 नंबर्स, इसमें भी सिर्फ 1 से बनने वाले हैं, सिर्फ 3 से, सॉरी, सिर्फ 2 से बनने वाले हैं, सिर्फ 3 से बनने वाले नंबर्स है, एक एक नंबर है। एंड सेम चीज यहाँ पे, इसका मतलब जो सिर्फ 1 से बन रहे हैं, 2 से बन रहे हैं, 3 से बन रहे हैं, उनको हमें एक एक बार माइनस करना पड़ रहा था, लेकिन हमने जो ये माइनस किया है उसके थ्रू ये कितनी बार माइनस हो चुके हैं? 2 बार। 3 बार। ये देखो, सिर्फ 1 से बनने वाला है, सिर्फ 2 से बनने वाला नंबर इसमें प्रेजेंट है, और इसको हमने क्या किया है 3 की पावर 6 में से माइनस किया है। मतलब सिर्फ 1 से बनने वाला है, सिर्फ 2 से बनने वाला नंबर एक एक बार माइनस हो चुका होगा। अब हमने इसको भी माइनस किया है, मतलब सिर्फ 2 से बनने वाला है, सिर्फ 3 से बनने वाला नंबर माइनस हो गया, एंड इसको भी माइनस किया, मतलब सिर्फ 3 एंड सिर्फ 1 से बनने वाले नंबर भी माइनस। मतलब ये जो सिर्फ 1 2 3 से बनने वाले नंबर्स, हमें माइनस तो एक एक बार करने थे, लेकिन कितनी बार हो चुके हैं? 2 बार।
सिर्फ 1 से बनने वाला नंबर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो इन दोनों को हमने माइनस किया, मतलब वो नंबर 2 बार माइनस हुआ। सिर्फ 2 से बनने वाला नंबर इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, एक बार करना था लेकिन इन दोनों को हम माइनस कर रहे थे, वो 2 बार माइनस हुआ, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +3। क्या ये क्लियर है क्या? क्वेश्चन तो बहुत Yes, sir. बढ़िया है ये सभी लोगों को क्लियर है क्या बताओ? जैसे वो सेट वाला कंसेप्ट रहता है ना अपना, सेम उसी तरीके का है ये। सबसे पहले तो टोटल निकाल लेंगे, फिर जो नहीं चाहिए उसको टोटल में से माइनस करेंगे, एंड माइनस करते वक्त ये भी ध्यान रखना है क्या वो एक्स्ट्रा बार तो माइनस नहीं हो रहा है। जैसे हमें ये जो हम कर रहे थे 3 की पावर 6 टोटल नंबर्स बनते हैं, इसमें वो सिर्फ 1 2 से बनने वाले नंबर से, सिर्फ 2 3 से बनने वाले, सिर्फ 1 3 से बनने वाले, सिर्फ 1 2 सिर्फ, और इन एक से बनने वाले नंबर से सिर्फ 1 सिर्फ 2 एंड सिर्फ 3 से, तो उनको हमें माइनस करना था, तो ये माइनस कर दिया। तो जब ये हमने माइनस किया तो इसमें क्या हो गया, ये वाले नंबर तो हमें एक एक बार माइनस करने थे, लेकिन वो 2 2 बार माइनस हो चुके हैं, तो एक एक बार ऐड करना पड़ेगा, तो +3। कितने लोगों को आया है समझ में? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सोच है, अगर कोई बोलेगा सर दिखाओ, तो उसी से बचने के लिए तो ये सीख रहे हैं, फिर पीएनसी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम काउंटिंग ही करते रहना। देखना पड़ेगा, बी में इंजन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कौन सा तरीका है, टोटल पहले निकाल लेंगे, उसमें से जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि there is a lock having 4 dials, 4 डायल्स है उसके ऊपर, ठीक है, having 4 dials, there is a lock having 4 dials, and ब्रैकेट में लिख लेना ब्रैकेट में लिख लेना on each dial, on each dial there are numbers from 0 to 9, there are numbers from 0 to 9, मतलब हर एक डायल के ऊपर 0 to 9 0 to 9 0 to 9 ऐसे नंबर्स है, और 4 डायल का लॉक है। there is a 4 dial lock, there is a lock having 4 dials, and bracket में each dial having numbers 0 to 9, then find the maximum unsuccessful attempts, find the maximum unsuccessful attempts to be made to open the lock, find the maximum unsuccessful attempts to be made to open the lock। डायल जो अपना ब्रैक के ऊपर या नहीं रहता है साइकिल पे, इसका लॉक
4 डायल का लॉक है और हर एक डायल के ऊपर 0 to 9 तक नंबर्स है, 0 to 9, 0 to 9। तो हमें ये बताना है मैक्सिमम कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वहां पे करने पड़ सकते हैं इस लॉक को ओपन करने के लिए। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स सोच समझ के बताना। हाँ कौशल सही है। ओम 9 क्यों लिया वहां पे बेटा? क्यों डायल के ऊपर 0 नहीं आ सकता है क्या? 10 की पावर 4 इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है अभी जो हमने देखा है। पहले क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निकाल लेंगे। तो ये देखो इस पोजीशन को हम 0, 1, 2, 3, 9 ये दे सकते हैं, मतलब टोटल कितने तरीके से फिल कर सकते हैं इसको? 10, इसको 10, इसको 10 तरीके से एंड इसको 10 तरीके से। तो टोटल अटेम्प्ट्स कितने करने पड़ेंगे? 10 की पावर 4। और उसमें से करेक्ट अटेम्प्ट्स कितने होंगे? एक, सिर्फ एक ही करेक्ट होगा ना। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स पूछे गए थे। तो इस टोटल में से क्या कर देंगे, वो जो करेक्ट वाला रहेगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं 9999। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट? तो ये तरीका भी बहुत काम में आ जाता है कभी कभी, उल्टे तरीके से अप्रोच करना, टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस करना। उसके बाद आ जाते हैं हम परमुटेशन के ऊपर। ये तो बॉक्स मेथड वगैरह हमने देख लिया। फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हमने देखे, इसमें हम उल्टे तरीके से जाके आंसर निकाल रहे हैं, टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस करके। अब आ जाते हैं परमुटेशन के ऊपर। तो इसमें पहला लिखो स्टेटमेंट, there are n distinct objects and n places. There are n distinct objects and n places then number of ways to arrange these objects at n places. Number of ways to arrange these objects at n places is equal to n factorial. Is equal to n factorial. ये बॉक्स मेथड से हम प्रूव कर लेंगे। इसमें देखो क्या है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, वहां पे डिस्टिंक्ट होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है एंड n प्लेसेस है, ठीक है, n प्लेसेस है। तो ये बताओ ये जो पहली प्लेस रहेगी इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n प्लेसेस है, उन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें n प्लेसेस पे बैठाना है, अरेंज करना है, इसे एक तरीके से बैठाना ही है। तो पहली प्लेस को हम n तरीके से फील कर सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरी प्लेस को n-1 तरीके से, इसको n-2 तरीके से, ऐसे फाइनल प्लेस को एक तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? n फैक्टोरियल। तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे n फैक्टोरियल। सर हाँ अगर सर वो नंबर रिपीट क्या रिपीटिशन क्या रिपीटिशन?
सबको बैठाना है एनी नंबर्स प्लेसेस अगर में, रिपीट किसी करेंगे को अगर रिपीट कर रहे हो, रिपीटेशन क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोला जा रहा है ना बे, थोड़ा समझो, अंग्रेजी आती है ना, थोड़ा सा समझो उसको, ठीक है। वन में ये है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें n प्लेसेस पे बैठाना है। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस, तो ये रहा, वो क्या है, n फैक्टोरियल तरीके से हम बैठा सकते हैं। या तो इसको तुम ये भी बोल सकते हो कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की आपस में अरेंजमेंट, इसको तुम ऐसे भी रीड कर सकते हो, आगे लिख भी लेना, अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आपस में अरेंजमेंट वो n फैक्टोरियल आएगी। फिर दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस, arrangement of n distinct objects at r places, arrangement of n distinct objects at r places, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो है 1 2 3 4 अप टू ये r, तो पहली प्लेस को यहाँ पे कितने तरीके से फील कर सकते हैं, पहली प्लेस को कितने तरीके से N. फील करें, n n ऑब्जेक्ट्स तो n ही है, प्लेसेस r है, तो पहली प्लेस को हम उन n ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक से फील कर सकते हैं, मतलब n पॉसिबिलिटीज है इसको फील करने की, इसको फील करने की पॉसिबिलिटीज n-1 n-2, ऐसे ही rth प्लेस पे जो आएगा उसको फील करने की पॉसिबिलिटीज n-r+1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आ जाएंगे अब यहाँ पे एक काम करना, ऊपर नीचे है, n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा n-p-r। इसको कैसे रीड करेंगे, परमुटेशन ऑफ, परमुटेशन का p, परमुटेशन को ही हम अरेंजमेंट भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, इसी को हम अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस, परमुटेशन ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस, तो ये क्या रहेगा उसका रिजल्ट, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। क्लियर, yes sir तो वो npr, परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो ये दो रिजल्ट है परमुटेशन को लेके, वैसे ये सेकंड वाला रिजल्ट ही है, इसमें इसी की हेल्प से पहला वाला भी निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं बोलूंगा n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का n प्लेसेस पे अरेंजमेंट, मतलब npn, और npn की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n-n फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल, तो इसकी हेल्प से भी वो पहला वाला रिजल्ट हम ला सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस n फैक्टोरियल, और npr क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस। क्लियर, yes sir. चलो क्वेश्चन लिखते हैं, देखो इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाउ मेनी
how many words can be formed by using how many words can be formed by using all the letters of the word, all the letters of the word how many words can be formed by using all the letters of the word mobiles, mobiles, all the letters of the word mobiles, mobiles, such that first part में no restriction, second part में all the vowels are together, third part में all the consonants, all the consonants are together, all the consonants are together, फिर फोर्थ में no two vowels are together, वायु में not all the vowels are together, not all the vowels are together. चलो देखो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो भी मैं चीजें अब बताने वाला हूँ। पहला वाला तो आसान है। अब ये बताओ, ये जो मोबाइल से इनके इस वर्ड के सारे लेटर्स के हेल्प से हमें वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है? तो कितने प्लेसेस का वर्ड बनेगा? 7, ठीक है? 7 प्लेसेस का वर्ड बनेगा। मीनिंगफुल, मीनिंगलेस हमें मतलब नहीं है, इंग्लिश की क्लास नहीं है ये। हमें तो बस इतना है, देखना है कि उन सारे लेटर्स का यूज करते हुए 7 प्लेसेस का वर्ड बनेगा, ठीक है? 7 लेटर का वर्ड बनेगा, ठीक? तो ये बताओ, अब वो 7 लेटर्स, यहाँ पे 7 प्लेसेस, तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? नो रेस्ट्रिक्शन है तो 7:7 7 फैक्टोरियल, उन 7 लेटर्स की इन 7 पोजीशन पे अरेंजमेंट, तो 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। ये क्लियर है? पहला पहले में किसी को कोई डाउट? 7 लेटर्स मतलब 7 लेटर का वर्ड बनने वाला है, सारे लेटर्स को हमें यूज करना है, तो 7 लेटर का वर्ड बनेगा। और कितने बनेंगे? 7 लेटर्स की 7 पोजीशन पे अरेंजमेंट कर देंगे, तो जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हो रहे होंगे वो सारे हमें मिल जाएंगे, मतलब 7 फैक्टोरियल, इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे। अब उसके बाद सेकंड में बोला क्या गया है? ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, तो यहाँ पे वॉवेल्स कौन से हैं? O-I-E, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। तो इसमें हम यूज करेंगे अब यूनिटी मेथड, कहा जाएगा, यूनाइट करना है उनको। जैसे मान लो O-I-E हमें एक साथ चाहिए, O-I-E हमें एक साथ चाहिए, तो उनको एक बक्से में डाल दिया, O-I-E को एक बक्से में डाल दिया। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए पूरे को एक ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? ऐसे वर्ड्स चाहिए थे जिसमें वॉवेल्स एक साथ आ रहे होंगे, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। तो हमने क्या किया? उनको एक बक्से में डाल दिया, ठीक है? अब इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। बाकी बचे लेटर्स कौन से हैं? M, B, L, S, तो ये बाकी बचे हुए लेटर्स है, इसको हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, यानी ये 4। तो टोटल यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है? 5। तो टोटल यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स है।
अब इन पांचों की आपस में अरेंजमेंट करेंगे, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, वो 7 लेटर से उनकी आपस में अरेंजमेंट, उनकी आपस में अरेंजमेंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बन रहे होंगे उन लेटर्स की हेल्प से वो मिल जाएंगे। यहाँ पे अब इन पांचों की आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। अब देख लेना ये जो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स आ रहे हैं उसमें ओ आई ई एक साथ रहेंगे, मतलब वॉवेल से एक साथ रहेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद ये भी होगा कि इन वॉवेल्स की इस बॉक्स के अंदर में अपने पोजीशंस पे अरेंजमेंट हो जाए, आपस में अरेंजमेंट हो जाए। तो इंटू 3 फैक्टोरियल, ये क्या है, एक तरीके से वॉवेल्स के आपस में अरेंजमेंट, एंड ये 5 फैक्टोरियल क्या है, इस पूरे को एक ऑब्जेक्ट मानते हुए इस पांचों की आपस में अरेंजमेंट। तो जो हमें वर्ड्स मिलने वाले हैं उसमें वॉवेल्स हमेशा एक साथ रहेंगे। क्लियर है क्या, बताओ ये यस सर। क्लियर? सोचो थोड़ा सा, अगर हमने इसको एक बॉक्स में भर दिया सारे वॉवेल्स को और इसको एक ऑब्जेक्ट माना और इनकी आपस में अरेंजमेंट की, तो जितने भी वर्ड्स बनने वाले हैं उसमें वॉवेल्स एक साथ ही रहेंगे। अब एक साथ हमेशा ओ आई ई थोड़ी रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है आई ओ ई या ई ओ आई, मतलब इनकी आपस में अरेंजमेंट भी हमें देखनी पड़ेगी। तो इनके आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल तरीके से होगी, तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगला बताओ थर्ड, ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर। सभी लोगों से आना चाहिए, और ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर। हाँ बिल्कुल सही अनुष्का। नहीं अथर, सही है आयुष, सही है कौशल। यहाँ पे अब क्या करना है, वॉवेल्स को एक बक्से में डाल देना है, या तो वॉवेल्स को एक यूनिट मान लेना। अभी क्या, जैसे पूरे कंसोनेंट को एक यूनिट माना, इसको एक यूनिट माना हमने, और ये 4, तो इन पांचों के आपस में अरेंजमेंट, तो वैसे ही यहाँ पे क्या, सारे कंसोनेंट्स को एक यूनिट मानेंगे। ठीक है, सारे कंसोनेंट्स को एक यूनिट मानेंगे, और यहाँ पे ओ आई ई, ये 3 और ये 4, मतलब इन चारों के आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। एंड ये जो कंसोनेंट्स होंगे इस यूनिट के अंदर में उनकी आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल कितने बनेंगे वर्ड्स, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और इनमें क्या रहेगा, सारे वॉवेल्स एक साथ रहेंगे, सॉरी सारे कंसोनेंट्स, इसमें सारे वॉवेल्स। तो ये मेथड क्लियर है, जिसमें एक यूनिट बना के हमें डील करना होगा, मतलब जो Yes, भी sir. ऑब्जेक्ट्स हमें मतलब एक साथ चाहिए तो उनको एक यूनिट मान लेंगे। कंसोनेंट से वर्ड कैसे बना, अरे वर्ड कैसे, क्या तुम क्या सोच रहे हो, डाउट क्या तुम्हारा, बता एक्चुअल में ओजस। कंसोनेंट से वर्ड कैसे बना, कहाँ कंसोनेंट से वर्ड बना है, सिर्फ कंसोनेंट से, ये तो सारे के हेल्प से वर्ड बना रहे हैं हम, तो इतने वर्ड्स बन रहे हैं जिनमें कंसोनेंट्स एक साथ रहेंगे। तो कहाँ बिना वॉवेल के वर्ड बन रहा है रे, है ना वॉवेल यहाँ पे। सर वो आपने एम बी एल और एस के भी से उनके और 4 फैक्टोरियल लिखाना सर, दूसरा 4 हाँ? फैक्टोरियल। क्या क्या, वो जो आपने दूसरा 4 फैक्टोरियल लिखा है वो एम हाँ। बी एल और एस के लिए है ना हाँ सर, तो बिना वॉवेल के वर्ड थोड़ी बनते सर। ठीक है, तुम्हें वो दिखाना ही पड़ेगा, तुम सोच नहीं पा रहे हो। यहाँ पे देखो, इसी को देख लो, इसमें 3 की आपस में करनी होती ना अरेंजमेंट, तो इसको एक यूनिट माना हमने, ठीक है, इसको ये एक यूनिट माना,
और ये 4 यूनिट्स, मतलब ये 5 है, इनके आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। ये तो क्लियर है क्या? अब इसमें Yes, ये sir. वॉवेल्स एक साथ रहेंगे। अब वॉवेल्स हमेशा ओ आई ई के फॉर्म में ही थोड़ी रहे। मान लो ओ आई ई के फॉर्म में हमने लिए, तो उस केस में क्या मिलेगा हमें? 5 फैक्टोरियल मिलेंगे, 5 फैक्टोरियल वर्ड्स मिलेंगे जब हम इसी ऑर्डर में रखेंगे, पहले ओ, बाद में आई, बाद में ई। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले आई आ जाए, बाद में ओ आ जाए, फिर ई आ जाए, तो इसमें भी कितने मिलेंगे? 5 फैक्टोरियल। ऐसा भी हो सकता है कि पहले क्या आ जाए? ई आ जाए, बाद में ओ आ जाए, या आई आ जाए, या ओ आ जाए, इस तरीके से ये भी 5 फैक्टोरियल ही बनेंगे। फिर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? ई के बाद ओ आ जाए, देन आई आ जाए, तो ये 5 फैक्टोरियल बनेंगे। फिर उसके बाद आई के बाद ई आ जाए, फिर ओ आ जाए, ये 5 फैक्टोरियल बनेंगे। एंड देन ओ के बाद ई, देन आई, ये 5 फैक्टोरियल। तो इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, ये 6 पॉसिबिलिटीज है। मतलब 5 फैक्टोरियल एक तरीके से कितनी बार ऐड हो रहा है? 6 बार। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल 6 बार ऐड हो रहा है, क्योंकि इनकी आपस में अरेंजमेंट हो रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें अलग अलग वर्ड्स मिल रहे हैं। जैसे ओ आई ई के 5 फैक्टोरियल होंगे, जिसमें ओ आई इसी ऑर्डर में है, एक साथ तो है लेकिन इस ऑर्डर में है। वॉवेल्स एक साथ है लेकिन इस ऑर्डर में है, वॉवेल्स एक साथ है लेकिन इस ऑर्डर में। तो ऐसे 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कितनी बार? 6 बार। तो वो 3 फैक्टोरियल उसके लिए आ रहा है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी, अब समझे? Yes, sir. मतलब यहाँ पे क्या है, इन चारों की आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल अब कितनी बार ऐड होगा? 4 फैक्टोरियल टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि जितनी आप इनके आपस में अरेंजमेंट होगी उतनी बार वो 4 फैक्टोरियल ऐड होता चला जाएगा। तो टोटल कितनी बार? 24 टाइम्स। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल उसका आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला ये वाला कंसेप्ट है। ये दोनों सेकंड एंड थर्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिसमें एक यूनिट मानते हुए हमें अप्रोच करना होता है। यस सर। अब उसके बाद फोर्थ में देखो, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। अब यहाँ पे वॉवेल्स की बात हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसी लैंग्वेज आ रही है, नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, तो 11:15 हो गए क्या? ठीक है, लास्ट वाला ये नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर वाला देख लो, बाद में कर लेंगे नेक्स्ट वाला। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर या नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, तो उसमें यूज करते हैं गैप मेथड। वो गैप मेथड क्या होती है? जैसे हमें वॉवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, हमें वॉवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, कोई भी दो वॉवेल्स, ठीक है, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, तो हम पहले कंसोनेंट्स को बैठा देंगे। ठीक है, कंसोनेंट्स को बैठा दिया, तो इन कंसोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से हो रही है? 4 फैक्टोरियल तरीके से होगी इन कंसोनेंट्स के आपस में अरेंजमेंट। अब इनके बीच में कितने गैप्स है? 5 सॉरी, वरना चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, इस मेथड को, गैप मेथड को। ठीक है, गैप मेथड है वो लास्ट वाली, फोर्थ वाला, वो भी एक अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर एंड नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, अलग अलग टर्म्स है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। और तुम लोग यार थोड़ा सॉल्व कर लिया करो, गुस्सा दिला देते हो तुम लोग, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ मैं। तुम अभी से अगर ये सारे मॉड्यूल्स अच्छे से सॉल्व कर लोगे, 11th को ही परफेक्ट कर लोगे, तो फिर 12th में बहुत कम दिक्कत आएगी तुम लोगों को। अगर 11th कमजोर रह गया फिर 12th में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। मेरे को कोई शौक नहीं डांटने का, तुम लोगों को गधा बोलने का बार बार, हमारे भले के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो सॉल्व कर लिया करना, जिस टाइम पे बोला जा रहा है उसी टाइम पे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे गैप मेथड। एंड ये एक बार समझ लो तुम लोग, यूनिट मेथड जो थी, जिसमें एक यूनिट ऑफ मान के करना होता है,
ये नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा फिर से। तो आज के लिए इतना ही है।